हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी भक्तों का राधा कृष्ण भक्ति पथ में, जो कि कृष्ण भावनामृत हेतु बनाई गई है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन की, सफला एकादशी। सफला एकादशी वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशियों में अत्यंत शुभ और फलदायी मानी जाती है। सफला नाम का अर्थ ही है सफलता देने वाली, जीवन में सिद्धि और उन्नति के मार्ग खोलने वाली। यह एकादशी पापों को नष्ट करती है, मन की नकारात्मकता को दूर करती है और साधक को आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती है। कहा जाता है कि इस दिन उपवास, कथा श्रवण और श्री विष्णु भगवान की भक्ति करने से व्यक्ति के अधूरे कार्य पूरे होते हैं और जीवन में रुकावटें दूर होने लगती हैं। इस एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप मिटते हैं और भगवान श्री नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, सफला एकादशी का महत्व अत्यंत गहरा और आध्यात्मिक है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह एकादशी अन्य सभी तिथियों से श्रेष्ठ है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री विष्णु का विशेष आशीर्वाद मिलता है। व्रत रखने वाले की किस्मत जागृत होती है, जीवन की असफलताएं दूर होती है और साधक को मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक तीनों क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सफला एकादशी का व्रत करने से ही व्यक्ति वह पुण्य प्राप्त कर लेता है जो हजारों वर्षों तक यज्ञ करने से भी नहीं मिलता। इस दिन व्रत रखने और रात्रि जागरण करने से लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है। यह एकादशी विशेष रूप से उन लोगों के लिए बेहद शुभ होती है जो अपने जीवन में निराशा, असफलता या बाधाओं का सामना कर रहे हो, क्योंकि यह संकल्प, साधना और सफलता की तिथि है। भक्तों, सफला एकादशी पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है और वर्ष 2025 में यह दिन यानी कि सफला एकादशी तारीख 15 दिसंबर 2025 सोमवार को आने वाली है और उसका पारण है 16 दिसंबर 2025 मंगलवार को सुबह 7:13 से लेकर 10:47 तक। इस समय में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं इस दिन की पूजन विधि के बारे में। सफला एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूरे घर को गंगा जल से शुद्ध करें और एक साफ बाजोट पर वस्त्र बिछाएं और भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या फिर चित्र स्थापित करें। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति को अच्छे से शुद्ध करें और उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। उसके बाद उन्हें पीले फूल, चंदन, धूप, दीप और तुलसी दल अर्पित करें। ध्यान रहे, तुलसी दल आपको एक दिन पूर्व ही चयन करना है, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी को स्पर्श करना वर्जित है। उसके बाद भगवान को भोग में फल अर्पित करें और भगवान की आरती करें। तत्पश्चात भगवान के सामने बैठकर माला जाप करें। आप माला जाप में
हरे कृष्ण महामंत्र या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। हो सके तो 16 माला अवश्य करें, फलाहार करें या फिर हो सके तो निर्जला व्रत करें। तुलसी महारानी के सामने दीपक जलाएं और प्रदक्षिणा करें। शाम को दीपक जलाकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और तुलसी माता के सामने दीपदान करें। एकादशी की कथा सुने, भजन कीर्तन करें। पूरे दिन भगवान के नाम का जाप करें और रात्रि में जागरण करके भगवान के नाम का संकीर्तन करें। भक्तों, तो अब जानते हैं सफला एकादशी की कथा के बारे में। प्राचीन समय में चंपावती नगर में महिष्मान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसका सबसे ज्येष्ठ पुत्र लुम्पक अत्यंत दुष्ट एवं महापापी था। वह सदैव परस्त्री गमन में लुप्त होकर अपने पिता का धन व्यय किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्रों की निंदा करके वह अति प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से अत्यंत दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सभी चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने को विवश थे। किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से उसकी शिकायत करता। एक दिन राजा महिष्मान को लुम्पक के कुकर्मों का पता चला। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने लुम्पक को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। अब वह विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के राज्य में चोरी करने का निश्चय किया। वह दिन में राज्य से बाहर निवास करने लगा तथा रात्रि में अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य पाप कर्म करने लगा। में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता और कष्ट देता। वन में वह निर्दोष पशु पक्षियों की हत्या कर उनका भक्षण किया करता था। किसी किसी रात्रि में जब वह नगर में चोरी आदि करते पकड़ा भी जाता तो राजा के पहरेदार उसे छोड़ देते थे। कहते हैं कि कभी कभी अज्ञानतावश प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसे ही कुछ लुम्पक के साथ भी हुआ। जिस वन में वह रहता था वह वन भगवान को भी बहुत प्रिय था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था तथा उस वन को सभी लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिन बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण वह रात्रि को शयन भी नहीं कर सका तथा उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात्रि अत्यंत कठिनता से व्यतीत हुई। सूर्योदय होने पर भी वह ज्यों का त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी के मध्याह्न काल तक वह पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली तब उसे होश आया तथा वह अपने स्थान से उठकर किसी प्रकार चलते हुए वन में भोजन की खोज करने लगा। उस दिन वह शिकार करने में असमर्थ था, इसीलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे गया। उसे फल तनिक भी अच्छे नहीं लगे, अतः उसने उन फलों को पीपल की जड़ के समीप रख दिया तथा दुखी होकर बोला, हे ईश्वर, यह फल आपको ही समर्पण है। इन फलों से आप ही तृप्त हो। ऐसा कहकर वह रोने लगा
तथा रात्रि में उसे निंद्रा भी नहीं आई। इस प्रकार उस पापी से अज्ञानतावश ही एकादशी का उपवास हो गया। उस महापापी के इस उपवास तथा रात्रि जागरण से भगवान श्रीहरि अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उसके सभी पाप नष्ट हो गए। प्रातःकाल होते ही अनेक सुंदर वस्तुओं से सुसज्जित एक दिव्य रथ आया तथा लुम्पक के सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के समीप जाकर राज्य प्राप्त कर। आकाशवाणी को सुनकर लुम्पक अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए और फिर अपने पिता के समीप पहुंचकर उसने संपूर्ण कथा पिता को सुनाई। उसके पिता ने अपना समस्त राज्य पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में चला गया। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया तथा अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। तो ये थी सफला एकादशी की संपूर्ण कथा। तो अब जानते हैं इस दिन हमें क्या करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और शांत मन से व्रत का संकल्प ले। भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन, कीर्तन और भजन करे। तुलसी दल अवश्य अर्पित करे। पूरे दिन हरिनाम जपे। दान, सेवा और जरूरतमंदों की मदद करे। कथा का श्रवण करे और दीपदान करे। ब्रह्मचर्य और सात्विक जीवन का पालन करे। तो अब जानते हैं कि इस दिन हमें क्या नहीं करना है। मांस, शराब, प्याज, लहसुन जैसी तामसिक चीज़ें बिल्कुल भी उपयोग न करें। क्रोध, झूठ, अपशब्द एवं निंदा से बचे। अनावश्यक मोबाइल, टीवी और मनोरंजन से दूर रहे। भक्तों, सफला एकादशी सिर्फ उपवास नहीं बल्कि मन, कर्म और विचार को पवित्र करने का अवसर है। यह तिथि हमें बताती है कि जीवन में चाहे कितनी भी असफलताएं आएं, ईश्वर की भक्ति, सत्य और सत्कर्म से मनुष्य पुनः उठ सकता है। भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करने से कर्मों का बोझ हल्का होता है और जीवन में सफलता के द्वार खुलते हैं। जो भी भक्त पूरे मन से इस एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अन्य भक्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।